चैनल। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनिशिएटर कोडोन प्रारंभक कोडोन है। इनिशिएटर कोडोन प्रारंभक कोडोन को हम एक और नाम देते हैं स्टार्ट कोडोन। क्या कहते हैं? स्टार्ट कोडोन। ये जो कोडोन है ये ट्रांसलेशन प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया की शुरुआत करता है और ये कोडोन है AUG। AUG के दो काम होते हैं। ये मीन्स इसके ड्यूअल फंक्शन है। पहला, AUG प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को इसकी शुरुआत करता है और ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है? मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ये जो कोडोन होते हैं पूरे 64 हैं। इसमें से 61 कोडोन्स हैं वो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं और बाकी जो 3 हैं वो किसी अमीनो एसिड है UAA। वो जो 3 कोडोन है वो है UAA, UAG और UGA। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटर कोडोन, समापक कोडोन कहते हैं। इसीलिए इसे स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटर कोडोन कहा जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, DNA जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA में जो शुगर मिलते हैं वो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। DNA डबल हेलिक्स मॉडल, DNA के जो डबल हेलिक्स द्विकुंडली मॉडल के किसने दिया था? ये जो मॉडल दिए थे वो दिए थे वाटसन और क्रिक। और ये वाटसन का पूरा नाम है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ये मॉडल 1953 में दिए थे। ये मॉडल कब दिए थे? 1953 में। और ये DNA की डबल हेलिक्स मतलब DNA में कितनी लड़ी होती है? 2 लड़ी होती है। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। मीन्स एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम। क्वेश्चन 3, RNA जिसका फुल फॉर्म हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जनरली सामान्यतः सिंगल स्ट्रैंडेड एक लड़ी होते हैं। RNA में RNA फॉर्म व्हिच हैज क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल किसके द्वारा किस RNA में होता है? तो ये जो होते हैं क्लोवर लीफ मॉडल वो tRNA में होते हैं। किसमें होते हैं? tRNA में। दूसरे ये rRNA, hRNA और mRNA ये भी RNA के टाइप है। और ये HNRNA को इमैच्योर RNA कहते हैं। इमैच्योर RNA और परिपक्व RNA। और जब ये मैच्योर परिपक्व हो जाता है उसके बाद इसे क्या कहते हैं? mRNA, मैसेंजर RNA, दूत RNA कहते हैं। नेक्स्ट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट हजारों बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये नीट में भी डायरेक्टली पूछा जा चुका है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी खंड कौन है? ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट होते हैं ये DNA रेप्लिकेशन, DNA प्रतिकृति की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। ये खंड, ये ओकाजाकी खंड कब बनते हैं? DNA प्रतिकृति की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। जब DNA की रेप्लिकेशन होता है उस समय ये ओकाजाकी का टुकड़ा बनता है। जब DNA में रेप्लिकेशन प्रतिकृति बनते हैं तो इसमें 2 स्ट्रैंड बनता है। एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड जो टुकड़े टुकड़े में बनते हैं। और उसी लैगिंग स्ट्रैंड के जो छोटा सा टुकड़ा होता है उस टुकड़ा को क्या कहते हैं? ओकाजाकी टुकड़ा। लैगिंग स्ट्रैंड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, खंड होते हैं, उसी को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है इसको लाइगेज एंजाइम की सहायता से, किस एंजाइम की सहायता से? लाइगेज एंजाइम की सहायता से इस DNA के टुकड़े को जोड़ा जाता है।
न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। अब पहले ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है? जब हमारी बात न्यूक्लिक एसिड की होती है तो न्यूक्लिक एसिड अर्थात जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए जिसका फुल फॉर्म हुआ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए जिसका फुल फॉर्म हुआ राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर है? तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के बनते हैं, और ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। क्वेश्चन 6, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड, अभी मैंने बताया डीएनए कैसे बने होते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के जोड़कर बने होते हैं। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या मिलते हैं, क्या पाए जाते हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड कंटेंट्स। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अगर हम डीएनए के फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस डीएनए में ग्लूकोज शुगर होते हैं, लेकिन वो पेंटोज शुगर होते हैं। 5 कार्बन के शुगर फ्रुक्टोज नहीं होते हैं। अब ये जो, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान दीजिए, जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए में इसमें से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो होते नहीं, ग्लूकोज के जगह पे होते हैं पेंटोज शुगर, और राइबोज जो शुगर होते हैं ये मिलते हैं राइबो, इस फुल फॉर्म से हुआ ये राइबोज शुगर किस में मिलते हैं? आरएनए में। और डीएनए में डीऑक्सी राइबो जो शुगर मिलते हैं वो कौन से शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या मिलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलते हैं, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या मिलते हैं? राइबोज शुगर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल, ये जो ओपेरॉन मॉडल है, एक वैज्ञानिक थे जैकोब एंड मोनार्ड, एक वैज्ञानिक जैकोब एंड मोनार्ड, इन दोनों ने ओपेरॉन मॉडल को दिया था। तो ओपेरॉन मॉडल दिए थे, ओपेरॉन मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओपेरॉन मॉडल जैकोब और मोनार्ड के द्वारा दिया गया था, जैकब और मोनार्ड। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके, वाटसन और क्रिक, इन्होंने 1953 में क्या किया था? इन्होंने बताया था कि डीएनए में कितने हेलिक्स होते हैं? डबल हेलिक्स होते हैं, द्विकुंडली संरचना होती है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, यहाँ जो हमारी बात हो रही है न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड बना होता है शुगर, कौन से शुगर? पेंटोज शुगर। शुगर प्लस बेस, कौन सा बेस? नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने से क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। दूसरा है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ये बने होते हैं शुगर, कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाले शुगर। बेस, कौन सा बेस? नाइट्रोजिनस बेस, और इसमें जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप, जिसमें क्या होते हैं? फॉस्फोरस होते हैं। ये जो न्यूक्लियोसाइड्स डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स। न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? इनमें क्या नहीं होता है? तो ये देखने से पता है न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर और बेस होता है, और इसमें क्या नहीं होते हैं? शुगर और बेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर, बेस प्लस फॉस्फेट। तो ऑप्शन को देखते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं होते? बेस होते हैं, शुगर होते हैं, और कौन से? फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप किसमें होते हैं? न्यूक्लियोटाइड में होते हैं। क्वेश्चन 9, इन डीएनए के स्ट्रैंड में
जो डीएनए की जो लड़ी होती है उसमें हमने बताया था कि जो डीएनए है कैसे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के। अगर हमें डीएनए की लंबाई पता करना होता है तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, इस चीज से हम पता कर सकते हैं कि डीएनए की लंबाई कितनी है। हम इंसानों के जो ह्यूमन के डीएनए होते हैं उसकी लंबाई लगभग 2.2 मीटर होता है। क्वेश्चन, इन ए डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से आपस में कैसे जुड़ते हैं? तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। जो बॉन्ड जिसमें क्या होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं ये बॉन्ड जब ये शुगर क्या है, शुगर जब बेस से जुड़ता है, और कौन कौन से डीएनए में बेस होते हैं? ए मतलब एडेनिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन और टी थाइमिन। जब ये बेस शुगर से जोड़ते हैं तो ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन में इंसान में मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र कितने पेयर में व्यवस्थित होते हैं? ये 23 पेयर्स में 23 जोड़े में ये व्यवस्थित होते हैं। क्वेश्चन, द ह्यूमन क्रोमोसोम विथ हाईएस्ट, सबसे ज्यादा लिस्ट नंबर ऑफ जीन इन देम। इन जो 23 जोड़े गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम संख्या में जीन किसमें होते हैं और सबसे कम संख्या में जीन किसमें होते हैं? तो ये जो होते हैं सबसे अधिक संख्या में जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे होते हैं। किस क्रोमोसोम नंबर होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। लगभग वो 2968 के आसपास होते हैं। और सबसे जो कम होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम नंबर Y पे। और ये इसका आकार भी छोटा होता है और इस पे लगभग 261 के आसपास जीन होते हैं। तो हमारा आंसर हुआ क्रोमोसोम नंबर 1। एंड क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे अधिक संख्या में जीन होते हैं और क्रोमोसोम नंबर Y पे सबसे कम संख्या में जीन होते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।